हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10th साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मतलब समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग, आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि पहला, आई होप आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के बनता है वाटर। अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो हाइड्रोजन यानी कि O2 और हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2, इसको जोड़ के हमें मिलता है H2O। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन जो कि हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, आप सब शायद जानते होंगे। और ऑक्सीजन जो कि एक प्रोमोटर है, यानी आग लगने को ये और प्रमोट करता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे आग बहुत जल्दी लगेगी। लेकिन उसी जगह पे ये जो वाटर है ये आग को बुझाता है। आप सब जानते हैं ये आग को बुझाने का काम करता है। क्या समझे आप कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी चीज़ें जो आग लगने में बहुत मदद करती हैं या बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, उनको जोड़ने से क्या बन रहा है, H2O, जो कि आग को बुझा रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सोडियम को आप सब जानते होंगे, और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन गैस, इनको जोड़ के बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। अगर आप इसे अपनी बॉडी में इनटेक कर लेंगे तो कुछ ही टाइम में आपकी डेथ हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब है पॉइजनस है। और क्लोरीन गैस की स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है, सफोकेटिंग होती है। अगर आप इसे बहुत देर तक इनहेल करते रहेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहने का मतलब दोनों ही बहुत अजीब है, बहुत अच्छे नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है? NaCl। क्या बन रहा है? NaCl। और NaCl हम रोज खाते हैं, आपको पता है शायद, ये कॉमन सॉल्ट है। क्या है भाई? कॉमन सॉल्ट है, यानी कि इसको खाने से हम मरते नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। हम आगे आने चैप्टर्स में देखेंगे। कहने का अल्टीमेटली मतलब क्या है? इन दो रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? इन दो रिएक्शन से हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती हैं, एकदम नई होती हैं। यानी यहां पे आपने जो भी चीजें ली, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि बेटा आयरन और सल्फर, ये रिएक्शन 9th में पढ़ रखी है, और इनको आपस में रिएक्ट कराओ थोड़ी सी हीट देके तो बन जाता है आयरन सल्फाइड। क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड। आप सब जानते हैं ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, ये चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन FeS चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अब इसमें आयरन नहीं है, ये आयरन सल्फाइड बन चुका है। आफ्टर द रिएक्शन इसने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है, बदल दिया है, प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। अब ये आयरन नहीं रहा, यानी अब पहले जो आयरन रिएक्ट हो रहा था मैग्नेट से, अब वो आयरन जो पहले मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, अब वो सल्फाइड बन गया है, यानी सल्फर से रिएक्ट हो गया है। अब वो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं बेटा? चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है प्रोसेस इन विच new substances are formed with new chemical or physical properties। यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें
कुछ भी नया फॉर्म हो जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम नई हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। नोट्स फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि अभी अभी हमने लिए, कि जब सोडियम और क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लगभग ये दोनों के दोनों पॉइजनस हैं, लेकिन ये हमारे लिए कौन है, कॉमन सॉल्ट, जो हम रोज अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये हमारे को नहीं मारता, ये पॉइजन नहीं है, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं बेटा। तो ये हुई हमारे लिए एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब जिसमें कुछ नए सब्सटेंस बने और उनकी प्रॉपर्टीज चाहे फिजिकल चाहे केमिकल नई प्रॉपर्टीज हो, उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मतलब समझते हैं केमिकल रिएक्शन का। आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बाद कि क्या मतलब है केमिकल इक्वेशन का, बिकॉज बहुत जरूरी है कि पहले हम चैप्टर का मतलब समझें कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको 2 बातें यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। पहली बात, व्हेन हाइड्रोजन gas reacts with oxygen gas, it forms water। इसी को ऐसे लिखेंगे हम, when hydrogen gas reacts with oxygen gas it forms वाटर। अभी मैं ये 2 क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे 2 क्यों लगा रहा हूँ उसको भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स वाटर। अब आप मुझे ध्यान से अगर इस रिएक्शन को इन दोनों चीज़ों को देख के बताएं तो जो ऊपर हमने लिखा है और जो नीचे हमने लिखा है उन दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है इनका, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं इन सर्टन कंडीशंस, इग्नोर दैट। लेकिन जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। ऊपर भी ये लिखा है, नीचे भी ये लिखा है, लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा तरीका अच्छा है। चलो इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। लेकिन ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, अंग्रेजी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूले के रूप में लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो हमने लिखा है ये केमिकल इक्वेशन है। तो यहां से सवाल शुरू होता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन, जो कि ये है, इज रिप्रेजेंटेड by using symbols or formulae of chemicals is called chemical equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल या उसके फॉर्मूले के रूप में लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी ये हो गई केमिकल रिएक्शन और ये हो गई केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल समझना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। लेट्स से व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, or we can say that hydrochloric acid, then zinc chloride and hydrogen gas are formed। ये क्या लिखा है हमने, ये लिखा है केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली क्या लिखा है हमने, ये केमिकल रिएक्शन। अब इसी की अगर हम लोग क्या बनाए बेटा, केमिकल इक्वेशन बनाएं।
इसी की अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाएं तो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2 एंड डिस्प्लेस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अभी आप इस पे प्लीज फोकस मत करें कि यहाँ पे 2 क्यों लगाया जा रहा है, हालांकि कुछ बच्चे जानते होंगे बैलेंसिंग का पार्ट है, लेकिन अभी हम लोग इसी चैप्टर में बैलेंसिंग को सीखेंगे। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है हमने? जिंक मेटल जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा, H2 बनाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। बोलो मरो, ये है केमिकल रिएक्शन और ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो ये हुआ चैप्टर का मतलब। हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लग गए, 11 मिनट लग गए ये सीखने में कि चैप्टर का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कुछ भी नया फॉर्म हो रहा हो, जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टी, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्मूले के रूप में लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इतना नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। शाबाश। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्यों बेहतर है केमिकल रिएक्शन से। ऑब्वियसली 1-2 पॉइंट्स तो आप जानते हैं। वाई केमिकल इक्वेशन इज बेटर देन केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन से बेहतर क्यों है? हम फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहेंगे ये समझने के लिए कि व्हाई इट इज बेटर। तो यहाँ पे एक कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस it forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी की केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? सोच के बोलो, बोलो मरो। मैग्नीशियम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये तो हुई रिएक्शन, ये हुई इक्वेशन। हमें लेकिन सीखना क्या है कि ये क्यों बेहतर है, केमिकल इक्वेशन क्यों बेहतर है केमिकल रिएक्शन से। तो पहला पॉइंट ऑब्वियसली पहला पॉइंट है इट टेक्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स टू राइट। आपको लिखने में मेहनत, समय, आलसी है ना, मेहनत और समय कम लगेगा। हम जैसे आप जैसे आलसी लोगों के लिए ये बना दिया गया, मेहनत कम लगे, समय कम लगे, एफर्ट्स कम लगे, ठीक है जी। लेकिन इसके और भी बहुत फायदे हैं बेटा। सेकंड फायदा, इट गिव्स सिंगल ग्लैंस व्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपको इस पूरी अंग्रेजी को पढ़ना होगा। व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद, बहुत देर लग जाएगी। मतलब पढ़ना, अगर ये दोनों लिखे हुए मिले, आपको लिखने नहीं है, आपको ये दोनों लिखे हुए मिले हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको लिखने हैं तो क्या है, दूसरा पॉइंट ये लिखे हुए मिले। लेकिन अगर लिखे हुए मिले तो भी इसमें मेहनत ज्यादा है, आपको ये पूरा पढ़ना होगा। लेकिन इसमें एक सिंगल ग्लैंस में, हाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सिंगल ग्लैंस में क्या मिल गया आपको? व्यू मिल गया। एक बार देखा और समझ गए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दैट इज वाई इट इज बेटर देन दिस वन। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा बेटा कि ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इट इज अ यूनिवर्सल मेथड। ये क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक है हिंदी मीडियम में पढ़ता है, एक है इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। उसकी किताब में ये कैसे लिखा होगा? इंग्लिश मीडियम वाले में तो ये लिखा होगा व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद, लेकिन हिंदी मीडियम वाले में क्या लिखा होगा? जब मैग्नीशियम रिएक्ट को कुछ बोलते होंगे, रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
एक बच्चा है जो कि पंजाबी में साइंस पढ़ रहा है, मान लो, तो क्या लिखा हुआ, जब जदो मैग्नीशियम रिएक्ट होता है विद ऑक्सीजन। अब ऐसे लिखा होगा ना कुछ, लेकिन बेटा दुनिया की कोई भी किताब साइंस की किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भाषा है यार, हर भाषा में इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg ही होता है, किसी भी भाषा में आप चले जाएं सिंबल Mg ही रहेगा। तो ये तीसरा फायदा हुआ, इट इज अ यूनिवर्सल मेथड। तो ये हमारे पास फायदे रहते हैं बेटा केमिकल किसके, इक्वेशन के ओवर केमिकल रिएक्शन। एक और फायदा है, वो हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम बाद पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अभी समझ में नहीं आएगा, बट अभी के लिए फिलहाल 3 फायदे हैं। पहला, समय और मेहनत कम लगता है। दूसरा, सिंगल ग्लैंस में आपको व्यू मिल जाता है। तीसरा, ये एक कौन सा मेथड है बेटा, यूनिवर्सल मेथड है। वेरी गुड, ठीक है जी। अब यहां पे आज हम लोग, ये हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, मतलब लगभग हमने चैप्टर का मतलब आज समझ लिया है। अब और क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आज फर्स्ट क्लास है तो बहुत ही बेसिक लेवल पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। क्या होता है रिएक्टेंट्स और क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो पहले अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, तो सब्सटेंसेस which react in a chemical reaction and their amount decreases with time। ऐसी कोई भी चीज जो रिएक्शन के दौरान रिएक्ट हो और उसका अमाउंट समय के साथ साथ कम होता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जैसे कि इसी रिएक्शन को ले लीजिए, लेट से आपने एक रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ले रखा है, तो जब आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट की परिभाषा क्या हुई, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान और उनका अमाउंट रिएक्शन के दौरान समय के साथ कम होता जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। नोट का पॉइंट देंगे यहाँ पे हम, ये परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ एक नोट का पॉइंट है कि जनरली रिएक्टेंट्स आर ऑन left side of a chemical equation। देखो बेटा, ये एक ज़रूरी बात नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि 90%, 95% केसेस में हम रिएक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं, तो जो लेफ्ट साइड पे होता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, रिएक्टेंट। लेकिन इस तरीके से याद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डेफिनेशन वाइज व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स, सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और उनका अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता जाए, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और इसी के साथ अगर हम लोग समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट्स, तो आप समझ गए होगे उल्टा है बे, substances which are produced in a chemical reaction and their amount increases with time। और उनका अमाउंट टाइम के साथ इंक्रीज होता चला जाए, क्यों, उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों, आओ समझें बेटा। पहली बात तो ऑब्वियसली जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे बेटा इस पूरे प्रोसेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है, तो ये कौन हो गया हमारे लिए, सोचो, ये हो गया हमारे लिए प्रोडक्ट, क्योंकि ये बन रहा है।
और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और रिएक्शन लिख के बताऊंगा, इक्वेशन लिख के बताऊंगा। आप सबको मुझे खटैक से बताना है, मतलब पता तो नहीं पाओगे, अभी तो हम ऐसे नहीं मिल रहे हैं लाइव, ऐसे अपने आप जोर से जहाँ भी आप पढ़ रहे हो बोलना है कि रिएक्टेंट कौन कौन है और प्रोडक्ट कौन कौन है। बहुत ही आसान सा सवाल। बेरियम क्लोराइड आपस में, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ सोडियम सल्फेट के साथ, तो इसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ और इसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। जल्दी से बताओ रिएक्टेंट कौन कौन। मैंने सुन लिया है। प्रोडक्ट कौन, ये भी सुन लिया है मैंने। रिएक्टेंट कौन हुए, ये दोनों हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कौन हो गए, रिएक्टेंट्स। और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट कौन हो गए, प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बन रहे हैं और ये इनका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, इनका अमाउंट कम होता चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या नोट का पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने क्या, जनरली रिएक्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट साइड, तो प्रोडक्ट कहाँ पे होंगे, हाँ शाबाश, तो जनरली प्रोडक्ट्स आर ऑन राइट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो है वो कौन है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं, तो राइट साइड पे कौन आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। बात समझ में आती है बेटा, बेसिक स्टडी है ये आज की, ज़्यादा मुश्किल नंबर वाला खेल नहीं है। तो इतना हम लोग नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। तो हमने ये तो सीख लिया बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या है एंड केमिकल इक्वेशन क्या है। अब हमें क्या सीखना है, अब चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा, और यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि एक्चुअली एक स्टडी केस करेंगे। स्टडी केस से क्या मतलब है हमारा, एनसीईआरटी कहती है एक स्टडी केस कर लो, मतलब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझने के लिए एक स्टडी केस कर लो, और उस दौरान ही हम वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी जानेंगे। तो स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का स्टडी केस करेंगे। इससे हमारा कहने का क्या तात्पर्य पैदा होता है, व्हेन, अच्छा ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, अभी हम आपको यहाँ पे नोट्स ऐसे लिखवा रहे हैं, बट जैसे ही हम लोग लॉकडाउन के बाद मिलेंगे, जब भी हम लोग रिस्पेक्टिव क्लास में मिलेंगे, आप लोगों को उस दिन या उसके नेक्स्ट डे जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज सारी फोटो स्टेट की दुकानें ही बंद है, आपको बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट तब तक ये नोट्स आपको लिखते रहने हैं, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। तो व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burned in air, then it burns with a white dazzling flame to form white colored powder called magnesium oxide। वाइट रंग का पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या हो रहा है सर, समझा रहा हूं, मरो मत, पहले समझो हमने किया क्या। हमने मैग्नीशियम का एक रिबन ले लिया, वो क्या होता है बता रहा हूं, मैग्नीशियम ले लिया ना, और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, मतलब हवा में जला दिया, और जलाने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 मिनट के लिए ही रुकेंगे, और इसी वीडियो के बीच में आपके सामने ये क्लिप आया, ध्यान से देखते रहेंगे इस क्लिप को। इस क्लिप में ध्यान से देखें, आपके पास यहां पे एक मैग्नीशियम रिबन है, और इस मैग्नीशियम रिबन को अभी हम लोग जला रहे हैं। जैसे इसको मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया, ध्यान से देखो, जलते ही एक वाइट रंग की डैज़लिंग तड़कती भड़कती क्या निकली आपके सामने, फ्लेम निकली, और नीचे एक पाउडर इकट्ठा होता है,
क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और रिएक्ट होने के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? ये एक्टिविटी आपको कहीं स्कूल में कराई जाती है, कहीं में नहीं। ऑफिशियली सबको करनी है, कहीं स्कूल्स में कराते हैं, कहीं स्कूल्स में नहीं कराते हैं, वो अलग बात है। समझ गए? अब मैं ये लाइव दिखा नहीं सकता बिकॉज हम लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, लेकिन वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में आपने क्या देखा? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और उसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पाउडर। लेकिन उस दौरान आपने ध्यान से शायद देखा हो, पहली बात तो ये व्हाइट रंग का पाउडर बना। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कौन से रंग की फ्लेम निकली थी जब जलाया था? बोलो बोलो। वाइट डैजलिंग फ्लेम। वाइट डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है सफेद रंग की चमकती हुई, तड़कती भड़कती फ्लेम निकली जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? ठीक है जी, हुआ। इस स्टडी केस में आप मुझे बताएं रिएक्टेंट कौन कौन हुआ? मैग्नीशियम हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ऑब्वियसली बात है। और प्रोडक्ट कौन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि नीचे कंटेनर में इकट्ठा हुआ जलाने के बाद। अब इसी टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि इस चैप्टर के, अगर मैं बोलूं कि टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से हैं, उनमें से एक रैंक इसकी भी आएगी, मतलब उन 10 में से कहीं ना कहीं ये भी आएगा। क्वेश्चन ये है कि वाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed with a sandpaper before burning in air। सवाल क्या है भाई? जब आप ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे आपको एक मैग्नीशियम रिबन मिलेगा, लेकिन आपकी मैम कहेंगी बेटा सुनो, पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से अच्छे से रब करो, उसको अच्छे से रब करो। क्यों सैंड पेपर? अच्छा, सैंड पेपर कहीं शायद बच्चों का ना पता हो, सैंड पेपर का मतलब होता है रेगमार, जो दीवारों पे रगड़ते हैं यार, दीवारों पे रब करते हैं पेंट वाले भैया, कारपेंटर अंकल लकड़ियों को भी कभी कभार रब करते हैं सैंड पेपर। रेगमार से मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करना चाहिए? जलाने से पहले सीधा क्यों नहीं जला दें? जलाने से पहले उसे सैंड पेपर यानी रेगमार से रब क्यों करना चाहिए? ये क्यों जरूरी है? तो आओ जरा समझने की कोशिश करें। आपकी लैब में मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल। आपके लैब में मैग्नीशियम रिबन अभी अभी तो आया नहीं है, वो वहां पड़ा हुआ है, कंटेनर के अंदर है, खुला हुआ है, और उसके ऊपर ये मैग्नीशियम रिबन है भाई, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कौन सी गैस आके बैठी होगी? ऑक्सीजन गैस आके बैठ गई होगी, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट हुई होगी। ऑब्वियसली बात है, जब जलाओगे तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलेगी, लेकिन यहाँ पे आपने जलाया नहीं है। जैसे कि आयरन में रस्टिंग होती है, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कौन आके बैठ गया? ऑक्सीजन आके बैठ गया। ऑक्सीजन जब आके बैठा तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से क्या हो गया? रिएक्ट हो गया। क्या हो गया? रिएक्ट हो गया, और रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन गई। किसकी लेयर बन गई? बोलो बोलो। हाँ मैंने सुन लिया, और लेयर बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इन सम केसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी आके बैठ जाता है और वो कार्बोनेट की लेयर भी बनाता है, बट अभी के लिए हमारे पास जो लेयर बनी वो बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर बन गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब आप मुझे बताओ, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हो तो क्या ये पहले लेयर हटानी नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर पहले से वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो जलने में प्रॉब्लम होगी ना मेरे भाई। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैग्नीशियम के ऊपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाया जाए। और वो कैसे हटाया जाएगा? रेगमार यानी कि सैंड पेपर से रब करके। तो आपका आज का पहला होमवर्क हो गया ये कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। ये आपका होमवर्क हो जाता है। ऑब्वियसली बात है आज पहली क्लास है, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा, गिनती के 2-4 क्वेश्चन ही मिल पाएंगे, लेकिन अगली क्लासेस से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा ज़्यादा।
लेकिन आज कब मिलेगा? पहला क्वेश्चन मिला आज का होमवर्क कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना जरूरी क्यों है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमार यानी कि सैंड पेपर से रब करना जरूरी क्यों है? ताकि उसके ऊपर के लेयर को हटाया जा सके और वो स्मूथली बर्न हो सके। बात समझ में आती है बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप घर से करके आना है और ये उसका रफली डायग्राम है। अब इतना आप लोग एक सेकंड के लिए नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको आज की हमारा इतना ही काम है, फिर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा 3-4 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको मुझे करके आपको पता है व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजनी है। एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क है, एक छोटा सा क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए।